हम लोग हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल स्टडी कर रहे थे। तो उस दिन आपको पार्टिकल का अरेंजमेंट बताए थे लास्ट लेक्चर में। आज की क्लास में जो भी हम जानेंगे सब इम्पोर्टेंट है। यहां से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बन के आता है। इस लेक्चर में हमें जानना है कि हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में एचसीपी लिखते हैं, तो प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होता है। तो हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में से आपको बताए हुए थे कि हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पे 1/6 पार्ट ऑफ एटम होता है। 1/6 इसलिए होता है क्योंकि हेक्सागोन के जो प्रत्येक कॉर्नर का जो एटम होता है वो एक एटम 6 यूनिट सेल बनाता है। तो जब 6 यूनिट सेल बनाएगा एक एटम, इसका मतलब एक यूनिट सेल में उसका छठा हिस्सा रहेगा। इसीलिए प्रत्येक कॉर्नर पे 1/6 रहता है। और 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में 3 एटम रखा जाता है और 2 इंड फेस सेंटर पे भी एटम रहता है। ये एटम जो है 2 इंड फेस सेंटर का एटम है और एक इंड सेंटर जो है फेस का वो 2 यूनिट सेल बनाता है। इसीलिए प्रत्येक यूनिट सेल में 1/2 एटम रहेगा एक फेस के लिए, लेकिन इंड फेस केवल 2 होता है एससीपी में। तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, तो 1/6 ये एक कॉर्नर पे है। लेकिन कॉर्नर होता कितना है हेक्सागोन में, तो कॉर्नर जो होता है वो टोटल 12 कॉर्नर होता है। 6 कॉर्नर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर ऊपर और ठीक उसके सामने 6 कॉर्नर नीचे। तो एक कॉर्नर पे 1/6, तो 12 कॉर्नर पे कितना हो, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस यूनिट सेल में 2 एटम फेस के इंड में भी रहता है, मतलब हाफ एटम रहता है। एक फेस सेंटर पे हाफ एटम रहेगा, क्योंकि एक फेस सेंटर 2 यूनिट सेल बनाता है, तो एक यूनिट सेल में आधा एटम। तो 1/2 और इंटू 2 इंड फेस सेंटर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और 3 एटम जो है कंप्लीटली 2 लेयर के बीच में रहता है, इसीलिए +3 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, 6 6 दूना 12, 2 + 2 1 2 और फिर +3। तो टोटल कितना एटम हो गया, 6 एटम। तो नंबर ऑफ एटम मतलब Z फॉर एचसीपी यूनिट सेल जो है वो 6 होता है। हमें ये याद रखना है कि एचसीपी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, प्रत्येक यूनिट सेल में 6 होता है। अगेन एक क्वेश्चन के लिए टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम जानते हैं, यूनिट सेल में एक एटम को जितना एटम टच करेगा उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो एससीपी यूनिट सेल में, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल में, इस एससीपी यूनिट सेल में एक एटम को 12 एटम टच करता है। तो जब एक एटम को 12 एटम टच करेगा, इसका मतलब एससीपी यूनिट सेल में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। तो यहां पे लिखिए सब, इन एससीपी यूनिट सेल एवरी एटम इज सराउंडेड बाय, प्रत्येक एटम घिरा होता है बाय 12 अदर एटम, 12 अलग एटम से, एंड हेंस और इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर एससीपी यूनिट सेल इज 12। और इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो एससीपी यूनिट सेल का होता है वो 12 होता है। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। ये एससीपी का है। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का 8 था, फेस सेंटर में 12 था, वैसे ही यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, क्योंकि एक एटम 12 एटम से घिरा होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अगेन हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल का जो ऊपर वाला पार्ट था हेक्सागोनल लेयर, उसमें जो किनारा था, वो किनारा मतलब उसका लंबाई मान लेते हैं a है, और एटम का रेडियस जो है हम तो स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट करते हैं पूरे चैप्टर में ही। तो उसका रेडियस स्मॉल r है, एटम का रेडियस यहां से यहां तक का दूरी। और किसी भी यूनिट सेल में एटम का साइज बराबर होता है, इसीलिए जितना भी रेडियस है सब बराबर होगा। और यहां पे ये किनारा है, तो ये भी किनारा है, ये भी किनारा, सब बराबर होगा। इसको a मान लिए।
तो हमें रिलेशन निकालना है रेडियस एटम का और एज लेंथ ए है उसके बीच में। तो आप यहां पे इसको गौर से देखिए, ये एज लेंथ ए है और ये रेडियस है, तो ये किसके बराबर ए है? यहां से यहां प्लस यहां से यहां, ये आर और ये भी आर। तो इस फिगर से हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम फिगर ये जो ए है वो आर प्लस आर के बराबर होगा, मतलब ए इक्वल टू 2r। यही रिलेशन निकल गया एटॉमिक रेडियस आर और एज लेंथ ए के बीच में, और ये हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल के अंदर है। तो आर बराबर क्या होगा? तो आर बराबर हो जाएगा ये दो मल्टीप्लाई में है, इधर से हटाएंगे तो इस बराबर के इधर नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा a/2। तो ये आर बराबर a/2 और a बराबर 2r। तो ये रिलेशन निकल गया आपका, ये एटॉमिक रेडियस आर और एज लेंथ ए के बीच में, और ये हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल के में है। और हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जब पढ़े हुए थे तो वहां पे भी आपको बताए हुए थे कि एटॉमिक रेडियस आर और एज लेंथ ए में जो रिलेशन है वो आर बराबर a/2 ही होता है, और ये हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में भी वही होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस आर और एज लेंथ ए का जो रिलेशन है वो हेक्सागोनल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बराबर होता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है ऐसे कि कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस जो है वो हेक्सागोनल के बराबर होता है, तो वो केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होगा। बॉडी सेंटर फेस सेंटर में कुछ और होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग जाने नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, और ए और आर के बीच में रिलेशन जाने। इसे याद रखना है। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता रहे हैं ये जो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल है उसका हाइट और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अगर यूनिट सेल क्यूब जैसा रहता है तो वॉल्यूम एक क्यूब डायरेक्ट लिखते थे, भुजा का होल क्यूब, साइड का क्यूब लिखते थे। अगर भुजा ए है तो एक क्यूब होता था, घन का आयतन। लेकिन ये तो इसका शेप कुछ और ही तरह का है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको, डायरेक्ट रटने का जरूरत नहीं है। इसके बाद वाले लेक्चर में बताएंगे आपको।